दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 जिसमें 23 अप्रैल को एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है, वो राज्य की राजनीति में एक बार फिर द्रविड़ बनाम राष्ट्रीय दलों की पारंपरिक बहस को केंद्र में ला चुका है। इस बार समीकरण पहले से कहीं अधिक जटिल और दिलचस्प दिखाई देते हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, जिसके नेतृत्व में एमके स्टालिन पिछले 5 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन से मैदान में उतरे और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स, बूथ स्तर के फीडबैक और विभिन्न ओपिनियन पोल्स के समेकित विश्लेषण से ये संकेत लगातार मजबूत होता गया कि ये गठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी का अपेक्षाकृत कमजोर होना है, यानी सरकार के खिलाफ कोई व्यापक असंतोष नहीं बन पाया, जो अक्सर सत्ता परिवर्तन का प्रमुख कारण होता है। स्टालिन सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश और सब्सिडी आधारित योजनाएं ग्रामीण और शहरी गरीब वर्गों में प्रभावी रही हैं, जिससे डीएमके का कोर वोट बैंक न केवल कायम रहा बल्कि कुछ हद तक विस्तारित भी हुआ है। इसके साथ ही राज्य में द्रविड़ राजनीति की ऐतिहासिक जड़ें और भाषाई सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा अब भी बेहद प्रभावशाली है, जो राष्ट्रीय दलों खासकर बीजेपी के लिए चुनौती बना दिखाई दिया। बीजेपी ने इस बार एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये गठबंधन पूरी तरह से केमिस्ट्री नहीं बना पाया। एआईएडीएमके, जो कभी जे जयललिता के नेतृत्व में एक मजबूत और एकजुट पार्टी हुआ करती थी, अब नेतृत्व संकट और गुटबाजी से जूझती नजर आती है, जिसका सीधा असर उसके वोट ट्रांसफर और संगठनात्मक क्षमता पर पड़ा है। बीजेपी का वोट शेयर शहरी क्षेत्रों और कुछ खास वर्गों में जरूर बढ़ा, लेकिन वो अभी भी राज्यव्यापी स्तर पर निर्णायक बढ़त बनाने में सक्षम नहीं दिखती। इस चुनाव का एक नया और महत्वपूर्ण पहलू थलपति विजय की पार्टी तमिलावेत्री कड़गम यानी टीवीके की एंट्री रही, जिसने खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं में उत्साह पैदा किया। हालांकि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स ये भी संकेत देती है कि टीवीके का प्रभाव अभी वोट कटर की भूमिका तक सीमित है, यानी वो विपक्षी वोटों खासकर एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन के हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, बजाय इसके कि वो खुद बड़े पैमाने पर सीटें जीतने की स्थिति में हो। कई ओपिनियन पोल्स और सर्वे ये बताते हैं कि टीवीके को 5 से 15% तक वोट शेयर मिलने का अनुमान है, लेकिन सीटों में इसका रूपांतरण सीमित दिखाई देता है। इसके विपरीत डीएमके कांग्रेस गठबंधन का वोट ट्रांसफर अपेक्षाकृत बेहतर और संगठित है, जो सीटों में सीधे सीधे तब्दील होता नजर आता है। मतदान के दिन यानी 23 अप्रैल को जो ट्रेंड सामने आया, शांतिपूर्ण और उच्च भागीदारी वाला मतदान, वो भी सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में उच्च मतदान हमेशा बदलाव का संकेत नहीं देता, बल्कि कई बार मजबूत संगठन और संतुष्ट मतदाता आधार का भी परिणाम होता है। महिला मतदाताओं की बड़ी भागीदारी, जो स्टालिन सरकार की योजनाओं से सीधे लाभान्वित हुई हैं, डीएमके के पक्ष में एक निर्णायक फैक्टर के रूप में देखी जा रही है। इसके अलावा अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक, जो पारंपरिक रूप से डीएमके कांग्रेस के साथ रहा है, इस बार भी बड़े पैमाने पर उसी दिशा में संगठित दिखाई देता है, जिससे गठबंधन को कई सीटों पर सीधा लाभ मिल सकता है। अगर सीटों के अनुमान की बात करें तो विभिन्न सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट्स के औसत के आधार पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन 150 से 180 सीटों के बीच जीत हासिल कर सकता है। कुल 234 सीटों में से ये एक स्पष्ट बहुमत है, जो स्पष्ट बहुमत से भी कहीं ज्यादा आगे का आंकड़ा है। वहीं बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन 50 से 70 सीटों के बीच सिमटता हुआ दिखाई देता है, जबकि टीवीके और अन्य दल 5 से 15 सीटों के बीच सिमट सकते हैं। हालांकि ये अनुमान अंतिम परिणाम नहीं है और कुछ क्षेत्रों में करीबी
मुकाबले इन आंकड़ों को थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन समग्र तस्वीर यही बताती है कि डीएमके कांग्रेस गठबंधन सबसे संगठित, संतुलित और व्यापक समर्थन वाला गठबंधन बनकर उभरा है। तमिलनाडु चुनाव 2026 में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन इसलिए सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहा है क्योंकि उसने एक ओर अपने पारंपरिक सामाजिक गठजोड़ को बनाए रखा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की योजनाओं के जरिए नए मतदाताओं को भी जोड़ा है। इसके विपरीत विपक्षी खेमे में नेतृत्व, संगठन और वोट ट्रांसफर की कमजोरियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और यही अंतर इस चुनाव में निर्णायक साबित होता हुआ दिख रहा है।